सलवात मिलके औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनह्तदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदि अस्लिम मा फ़िल वजूद साहिबिल लिवाइल हम्द वल मक़ामिल महमूद ख़ातमल लिमा सबक़ वल फ़ातिहिल लिमन ग़लक़ अल मुलिनिल हक़ बिल हक़ अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा वत्तहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व गासिबि हक़ूक़िहिम व मुनकरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व विलायतिहिम अजमाइन। अम्मा बाद काला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अना अब्दुम मिन अबीद मोहम्मद। सलवात मिल के बाबा से बुलंद पढ़िए सारे। आले थार की ज़ात पे और बिलखसूस शहज़ादी कौनैन के इस्तक़बाल के लिए सीने की कुव्वत सर्फ करके सलवात मिल के बाबा से बुलंद पढ़ दीजिए। खुशनुदी साहिब ज़मां के लिए, दुआओं की कबूलियत के लिए और मजलिस की मकबूलियत के लिए, बानियान की इस मेहनत की कबूलियत के लिए, उनके और अपने मरहूमीन के बुलंदी दर्जात के लिए, बिलखसूस सरकार इलामा नासिर अब्बास सब दीगर उलमा ज़ाकिरीन शहदा मरहूमीन सब के बुलंदी दर्जात के लिए सलवात बुलंद आवाज़ से पढ़ दीजिए सारे। ज़ने ग्रामी कद्र मवालियान हैदर करार, मातमदरान सुल्तान ननवा और हुसैन बादशाह के इज़्ज़तदार मेहमानान ग्रामी, आप तमाम हजरात के सामने भी एक फरमान जनाब अमीर का तिलावत किया। बड़ा शोरा आफाक फरमान अली है। फरमा रहे हैं कि अना अब्दुम मिन अबीद मोहम्मद। तर्जमा हर किसी को याद है और तर्जमा ये किया जाता है कि अली फरमाते हैं कि मैं मोहम्मद के ग़ुलामों में से एक ग़ुलाम हूँ। एक तालिब इल्म होने के नाते इस रिवायत को, इस फरमान को कुरान की दलील से साबित करना चाहता हूँ कि इसके तर्जमे में ख़यानत हो गई। और अली को ग़ुलामों में से एक ग़ुलाम कह दिया गया। तर्जमा ज़बान ज़द आम हो गया, अपने परायों ने भी यही कर दिया, ना आगे सोच बढ़ी ना तहकीक चली। पहली बात यह है कि मैं अगर ये दावा करूं कि अली कह रहे हैं मैं अना अब्दु मिन अबीद मोहम्मद और इसका तर्जमा ग़ुलाम नहीं है, क्योंकि अली ग़ुलाम हो नहीं सकते। जिसे मोहम्मद ने अपने बराबर का मौला कहा हो, और कुछ लोग तो अकीदत में गर्क हो जाते हैं और फिर इस तर्जमे को और ज़्यादा शद्दोमत के साथ कि अली ने फरमाया मोहम्मद के ग़ुलामों में से अदना सा ग़ुलाम। तो मेरा सवाल यह है कि अगर अली अदना थे तो फिर आला कौन था?
ये मंतकी दलीलें हैं, उसके बाद कुरान की आयत पेश करता हूँ। और जो लोग ये कोशिश करते हैं कि अली को ग़ुलामों में से ग़ुलाम, वो अली को ग़ुलाम नहीं बनवा रहे, वो चंद ग़ुलामों को अली के बराबर करना चाहते हैं। अली ग़ुलाम इसलिए भी नहीं हो सकते कि ग़ुलामों को बेटियां नहीं दी जाती। तवज्जो नहीं फरमाई आप। ये जरा सरकार अगर बोलने वाले हजरात सामने आ जाए ना, मैं दाएं बाएं देखता हूँ तो मेरा रात खत्म हो जाता है जी। इस जगह सारी पोल कर लो, ठंड च मैं भी थोड़े नाल हाँ, सामने आ तेन गल सुनावा भलांग जिन्ने भी सारे सज्जे खबे बह गए। तवज्जो है कि नहीं आप हजरात? अच्छा, अब जो लोग परेशान हैं, जहां ओहदा मिला है ना जनाबे अमीर को, वहां पे मतलब चेंज कर दिया गया। सिर्फ जनाबे अमीर की दफा कि अली क्या कह रहे हैं और तर्जमे में उम्मत क्या कह रही। और यह कुरान में जहां जहां अल्लाह ओहदे दे रहा है अली को, वहां उम्मत वो ओहदे अली की दफा तब्दील कर रही। और यहां पे अब्द भी गुलाम, हालांकि अब्द का तर्जुमा गुलाम नहीं होता। पढ़े लिखे बुजुर्ग तशरीफ फरमाए, गुलाम भी अरबी का लफ्ज है, अब्द भी अरबी का लफ्ज। ईसा ने कहा था, जिब्राइल ने मरियम से कहा था कि मैं तुम्हें गुलाम ज़किया देने आया। कालत अन्ना या कूनूल गुलामिन, और मरियम ने कहा मेरे यहाँ गुलाम आ कैसे सकता है। और जब वो गुलाम मरियम की गोद में आया तो गुलाम ने कहा इन्नी अब्दुल्लाह। तवज्जो नहीं फरमा रहे मेरी बात पर। मरियम कह रही है गुलाम आएगा कैसे, क्योंकि उसे तो मेरी शादी नहीं हुई, लेकिन गुलाम आया और गुलाम मरियम के हाथों पे कह रहे इन्नी अब्दुल्लाह। अब किसी की जरूरत नहीं हुई कि लिखे कि ईसा कह रहा था मां की गोद में अल्लाह का गुलाम हूं। फिर रात गुजरी है और बड़ी कीमती और बड़ी बहुत मुतबर्रक रात, उसमें अल्लाह कह रहा है सुबहान अल्लज़ी असराब अब्दिही। सुबहान है वो जात जो ले गई अपने अब्द को। उम्मत में जुर्रत नहीं हुई कि यहां तर्जमा गुलाम लिखे, ना ईसा की अब्दियत पे गुलाम आया, ना मोहम्मद मुस्तफ़ा की अब्दियत पे गुलाम आया। तर्जमा गुलाम हो नहीं सकता इसलिए कि हुज्जत गुलाम नहीं होती। सरकार में किसी मंजिल पे लफ्ज़ अब्द को लाना चाह रहा हूं, तवज्जो है कि नहीं आप? बुजुर्गों से सिर्फ दुआ चाहिए, मैं इन बच्चों के लिए पढ़ता हूं। अच्छा, क्योंकि रिसालत ओहदा है, नबूवत ओहदा है, गुलामी नहीं। और अल्लाह कह रहे सुबहान है वो ज़ात। अब कुछ लोग कहते हैं जी ईसा भी अब्द है और हुजूर भी अब्द है, तो फ़र्क क्या है? फ़र्क ज़मीन और आसमान का है। जो खुद को अल्लाह का अब्द कहे उसे ईसा कहते हैं, जिसे अल्लाह अपना अब्द कहे वो मोहम्मद मुस्तफ़ा है। परेशान तो नहीं मैं कर रहा। पहली बात तो यह है कि रात को ही इस बात का फैसला हो गया था कि लोग मेराज पे भी बड़ा इतराज़ करते हैं। अल्लाह कहते हैं सुबहान है वो ज़ात जो ले गई अपने अब्द को। कहाँ ले गई वो बात की बात है, लेकिन पहले लफ्ज़ अब्द का मतलब समझिए। देखिए, अल्लाह ने हर जगह अपने आप को सुबहान नहीं कहा। कुरान कब कहता है? जहां खुदाई सारी कुव्वतें सर्फ करे। बात आसान कर दूं, वो ओहदा जो मोहम्मद वाले मोहम्मद को दे और किसी को न दे, कहते मैं सुबहान हूं। तवज्जो नहीं फरमाई आप? अब कौन सा ओहदा दिया कि मोहम्मद को ले गई? कहां ले गई? जहां आज तक किसी को नहीं लेके गई।
वहाँ पे एक ज़ात खुदा, एक ज़ात मोहम्मद। ना आदम आज तक गए, ना इब्राहिम गए, यहाँ तक कि जिब्राइल भी नहीं जा सके। जहाँ पे सिर्फ अल्लाह था और मोहम्मद था, और दोनों बिला फासल हो गए। अब मुकाम अब्दियत क्या है? मुकाम अब्दियत अगर मैं मुख्तसर और आसान लफ्ज़ों में समझाऊं, जहां दो बड़ी हस्तियां बिला फसल हो जाएं, उस मुकाम को मुकाम अब्दियत कहते हैं। और अल्लाह कह रहे सुबहान है वो ज़ात जो ले गई अपने आब्द को, यानी वहां जहां पे अल्लाह और मोहम्मद बिला फसल हो गए। इसका मतलब तर्जमे से मिला हो। अली कह रहे हैं अना अब्द मिन अबीद मोहम्मद, गुलाम नहीं। अली बताना ये चाहते हैं जैसे मोहम्मद अल्लाह से बिला फसल है, वैसे अली मोहम्मद से बिला फसल है। तवज्जो नहीं फरमाई मेरे बुजुर्ग, तवज्जो फरमाएंगे सरकार। तवज्जो है कि नहीं आप? फिर हमसे तो ये भी कहा जाता है ना कि जी वो रूहानी हुई थी मेराज, जिस्मानी मैं लफ्ज़ अब्दी पढ़ूंगा लेकिन चूंकि एक आयत है उसका सिर्फ तर्जमा पढ़ दे। लोग मनाते भी है मेराज। सादिक मौला फरमाते हैं मेराज का इनकार करने वाला काफिर है। सिर्फ इसलिए नहीं कि ज़िद है कि नबी गए थे, इसलिए कि अल्लाह के कलाम का मुनकर है। नबी ने ख्वाब देखा कि वो मेराज पे गए थे। नबी ने तो देखा ख्वाब कि मेराज पे गए थे। ये ख्वाब किसने देखा कि नबी ख्वाब में गए थे? नहीं, तवज्जो फरमाइए। अब कुरान का इनकार कैसे है? नबी नहीं कह रहे कि मैं गया था, अल्लाह कह रहे मैं लेके गया था। नहीं, तवज्जो फरमाइए आप। जब अल्लाह कह रहे मैं ले गया था तो फिर आगे बहस ही नहीं बनती कि कैसे गए थे। और अगर जिस्म यहां था और रूह गई थी तो जिस्म से रूह अलग हो जाए तो ये मेराज नहीं, मौत होती है। तवज्जो नहीं फरमाई। फिर सारी रात ये कह के गुजर जाती है नबी नू आख सोने, अल्लाह ने आख्या सोने जुतियां समेत आ जा। माथे पे नालायन भी लगा लेते हैं। मैं पूछना ये चाहता हूं अगर रूह गई थी तो कौन सी रूह है जो जूते पहन के जाती है? नहीं, तवज्जो फरमाई आप। बस मैं इतनी जल्दी जल्दी में तर्जमा करके लफ्ज़ अब्द आपको सुना के जा रहा हूँ। और मेरी दलील ये है कि अली गुलाम नहीं अब्द है। और अब्द क्यों है वो ओहदा बता के आपसे दुआ चाहता हूँ। फिर फरमाया कि जी नबी गए थे ये यरूशलेम तक, ए जिथे बैतुल मक़दस है जी, यानी काबे तो टुरे नबी तो उथू तक चले गए। और मेरा सवाल ये है कि चलो इधर तक ही गए थे, दरमियान में वो जगह बताओ जहां जिब्राइल ने साथ छोड़ा था। कोई बंदा मेरी गाल सुन रहा है, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा? तवज्जो नहीं फरमाई आपने। उसके बाद मेराज ख्वाब में हुई थी। और ख्वाब में, ख्वाब कहाँ देखा अब ये उन्होंने लिखा है, उनकी जिम्मेदारी है, मैं सिर्फ पढ़ सकता हूँ, मुझे इतराज कोई नहीं। कहा जानू पे सर था अम्मा के और नबी सो गए और नबी ख्वाब में मेराज पे चले गए। अच्छा, जानू पे सर था हम सादा एहतराम मान लेते हैं, लेकिन आयत कुछ और कह रही, रिवायत कुछ और कह रही। सादिक मौला फरमाते हैं जो कुरान से टकराए हमारी नहीं, जरा समझे उन्हें सलाम है। जो रिवायत कुरान से टकरा जाए हमारी नहीं। मुसलमान कहते हैं कि सर अम्मा के जानू पे था और नबी ने ख्वाब देखा, नींद आ गई, सो गए और ख्वाब में मेराज पे चले गए। अल्लाह कहते हैं सुबहान अल्लाज़ी अशरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। अल्लाह कहते हैं मैं मस्जिद हराम से लेके मस्जिद अक्सा तक ले गया। इसका मतलब आयत में दो मस्जिदों का तज़किरा है कि एक मस्जिद से अल्लाह ले गया, दूसरी मस्जिद तक ले गया। जो ये कहता है कि सर जानू पे था, उससे बसादा पूछता हूं कि दुनिया की वो लुगत दिखाओ जिसमें मस्जिद का तर्जुमा जानू होता हो। नहीं, तवज्जो फरमाई आपने। अच्छा, फिर तीसरा एतराज फिर हम पे होता है जी, आप कहते हैं कि वहां अली के लहजे में गुफ्तगू की, तो हम तो मान रहे हैं कि पर्दे के पीछे अली बोल रहा था। झगड़ा हमसे होता है कि नहीं वो अल्लाह था। आप किसी से भी पूछे पर्दे के, वो कहते जी शियत है इन काफिर,
ये जिथे दिल कर दे अली ले जाते। भला वो भी अली के लहजे में पर्दे में अल्लाह है, वो अल्लाह ने बुलाया था, तो अली के लहजे में क्यों बोलेगा? हम कहते हैं पर्दे के पीछे अली था, सारी उम्मत कहती है वो अल्लाह था। अच्छा, अली को अल्लाह तुम कहो, मुशरिक हम हो जाते हैं। अभी नहीं जाग रहे मेरे साथ, तवज्जो नहीं फरमाई सरकार तुसा। दूसरी बात यह है कि वहां अली था, बनाए तो पराए अपने भी कहने शुरू हो गए जी अली कैसे हो सकता है। अब आयत बता रही है कि कोई है वहां पे। अब अली के अलावा हम अली साबित करते, तुम अली के अलावा कोई साबित कर दो। अल्लाह कहाँ ले गया नबी को? मस्जिद से लेके एक मस्जिद तक। कौन सी मस्जिद? अक्सा। अक्सा निकला कोसवन से। ये इसकी सुपरलेटिव डिग्री जो है ना, ये अफजल तफसील का सीगा है। इसकी सुपरलेटिव डिग्री जो बनती है वो है अक्सा, यानी किनारा। उसवन कहते हैं किनारे को, अक्सा कहते हैं आखिरी किनारे को। अल्लाह किसी आखिरी किनारे कायनात के ले गया, जहां ले गया वहां एक मस्जिद है। और मस्जिद होती वो जगह है जहां सजदा हो। सजदा ना हो तो मस्जिद नहीं। सजदा करने वाली जगह को कहते हैं मस्जिद। जहां पे सजदा होता हो उसे मस्जिद कहते हैं। बंदे परेशान हैं, लेकिन मैं आपके सामने सिर्फ आयत का तर्जमा पढ़ रहा हूं कि वो मस्जिद है, और मस्जिद होती है सजदे की वजह से। अब अल्लाह सजदा करता नहीं। मोहम्मद आज जा रहे हैं, जिब्राइल सिदरत मुंतहा पे है, फिर वो बंदा बता जो सजदे करके मस्जिद बना रहा है। नहीं तवज्जो फरमाई। अब मुझे ज्यादा, मैं मेराज नहीं, मैं अब्दियत पढ़ना चाहता हूं, लेकिन दलील के तौर पे एक आयत पढ़ी है कि अल्लाह कहते हैं अब्द। किसी ने नहीं अब्द का तर्जमा गुलाम किया। कुरान में ईसा ने कहा है कि मैं अब्द हूं, किसी ने तर्जमा अब्द नहीं किया। इसका मतलब पता यह चला कि जहां पे अली होंगे वहां ओहदा बदला जाएगा। अल्लाह कुरान में ओहदा दे रहा अली को, अतिउल्लाह व अतिउ रसूला व उलिल अम्र मिनकुम। अल्लाह की अताअत करो और रसूल की अताअत करो। एक उलिल अम्र है, उसकी अताअत करो। नहीं तवज्जो फरमाई आपने। अब जहां पे उलिल अम्र की बारी आई वहां तर्जमा बदल के कहा हाकिम है वक्त, यानी जो आपका हाकिम है वक्त का, उसकी अताअत वाजिब, वो चाहे गुनाहगार ही हो। अताअत के मामले में नबी और अल्लाह से मिला दिया। ये है अली दुश्मनी का असर कि अकल का कचरा हो जाता है। अच्छा, फिर अल्लाह ने क्या कहा? इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु लज़ीना युक़ीमूना सलाता व युतूना ज़काता व हुम राकिऊन। अल्लाह कहता है मैं वली, मेरा रसूल वली, और वो वली जिसकी नमाज भी जारी और ज़कात भी जारी। जेड़ा बंदा अली वाला है वो मेरे नाल चलेगा जी। तवज्जो है कि नहीं? आप मेरे साथ चलेंगे तो मैं किसी मकसद तक लेके आऊं। और मेरा दावा है कि अली अब्द है, गुलाम नहीं। और मैं अपनी दलीलें आपके सामने रखना शुरू कर रहा हूं। अल्लाह वली है, रसूल वली है, और तीसरा वो वली जिसकी नमाज भी जारी। अल्लाह ने वली की निशानी बताई है। अंगूठी देने से विलायत नहीं मिली। अंगूठी देना सबब विलायत नहीं, अंगूठी देना वली की पहचान है। इसलिए कि मैं आप नमाज में अगर बेसबब इशारे करे तो नमाज नहीं रहती। अली कहते ही उसे हैं जो एक वक्त में दो ऐसे काम करे जो आम बशर ना कर सके। अच्छा, अब यहां पे तर्जमा बदला। वली के मतलब दोस्त। अल्लाह वली, रसूल वली। अब अंगूठी देने वाला, वो अंगूठी दे रहा और आयत आ रही। बंदे 40 अंगूठियां देती हैं, एक आयत नहीं आई। तर्जमा बदल के कहा नहीं दोस्त। वली के मतलब दोस्त होते हैं। अच्छा, फिर अल्लाह ने गदीर में पकड़ ली, और अल्लाह ने भी वो शिकंजा डाला है ना मुनकर अली की गर्दन में। वो तोक डाला हुआ है, तड़प सकता है, मर नहीं सकता। हबीब ऐलान कर। यहां भी लोग कहते हैं जी नबी ने अली को मौला का, मौला का मतलब दोस्त होते। लफ्ज़ मौला अली से शुरू नहीं हुआ,
लफ्ज मौला अली पे खत्म हुआ है। नबी ने पहले मौला बताए कितने हैं। अच्छा, अल्लाह की अताअत के साथ रसूल की अताअत, साथ है कुल अमर की अताअत। अल्लाह अपने से नबी से अलग नहीं कर रहा। अली अल्लाह वली है, नबी वली है, साथ अली वली। अब गदीर में भी अकेला अली नहीं है। नबी ने फरमाया अल्लाह हो मौला, या अल्लाह मेरा मौला है तुम्हारा नहीं। तवज्जो नहीं फरमा रहे सरकार। फिर नबी ने क्या फरमाया, व अना मौलल मोमिनीन, मैं मोमिनीन का मौला हूं, मुनाफिकीन का नहीं। मोमिनीन का। और जानते हैं नबी किस किस का मौला है? ये सिर्फ गदीर में अली को मौला नहीं मनवाया, अबू तालिब का कलमा भी सुनाया। क्योंकि दावत जिल शीर में अबू तालिब नबी को कह रहे थे कुम कुम या मौला, या उठ मेरे मौला। गदीर में नबी बता के गए मैं मोमिनीन का मौला। फिर फरमाया मन कुन तो मौला फहाज़ा अली मौला, ओहदा अली को मिला, मतलब बदल गए। 96 मतलब मौला के बनाए। मौला का मतलब गुलाम, मौला का मतलब भाई, मौला का मतलब दोस्त। अल्लाह ने शिकंजा भी ऐसा डाला, नबी ने कहा अल्लाह मौला है, करो तर्जुमा मौला का। भाई अल्लाह अगर मौला है और मौला का मतलब गुलाम है तो अल्लाह किसका गुलाम? मौला का मतलब भाई, तो अल्लाह किदा भाई? कुछ नहीं बचा तो आखिरी रास्ता आसान ढूंढा। मौला का मतलब दोस्त। अच्छा, अल्लाह तुम्हारा दोस्त है, तुम इब्राहिम हो। तवज्जो नहीं फरमा रहे। अल्लाह से दोस्ती के लिए कम अज कम इब्राहिम होना पड़ता है। और अल्लाह ने सिर्फ पूरी नबियों की फरिश्त में नबी इब्राहिम को कहा कि खलीलुल्लाह है। या अल्लाह बाकियों को नहीं बना रहा, इब्राहिम को क्यों कह रहा है मेरा दोस्त है? कहा इसलिए कि कुरान में बता चुका हूं इन्ना मिन शिय्यत इला इब्राहिम, शिया है इसलिए। जेड़े बंदे परेशान हो मैं होर करदा जी, ताकि लफ्ज़ अब समझ आए अली गुलाम नहीं है। मिंबर पे हूं, वीडियो के सामने फराज पड़ा। अच्छा, मौला का मतलब दोस्त कहाँ ऐलान हुआ? गदीर में। कितने लोगों के सामने? 1.25 लाख जी। ये पता लगा जी 1.25 लाख नारा हैदरी की हुंदा है। बंदे आंदे नो कल्ला एक हैदरी कोई नहीं, तुसी 1.25 लाख बना ले। 1.25 लाख क्यों? मैं कहा नबी गदीर में बता के गए थे अली बंद हुजरे का नहीं खुले मैदान का जिक्र है। तवज्जो नहीं फरमाई मेरी बात पर। अच्छा, गदीर 1.25 लाख के सामने हुआ। काजी अली को कहा था तुम्हारा दोस्त है, यानी थके हुए हाजियों को लेकर सख्त गर्मी में चिलचिलाती धूप में गया आया मजमा सारा बिठा के नबी यही बता रहे हैं कि ये दोस्त है। और जगह ही कोई नहीं लभी। 1.25 लाख के सामने कहा। अच्छा, ये बात अगर को कहते जी 1.25 लाख के सामने कही तो मेरा एक सवाल है, 1.25 लाख में कोई भी नबी की दोस्ती के काबिल नहीं था सिवाय अली के। हुण मैं तुहानूं एडी ठंड च भी नहीं कह सकता भी हाथ बाहर कट के दस देनी से। तवज्जो है कि नहीं आप हजरात की? हाँ, वैसे भी साढ़े इवें हुंदी ही नहीं कोई शै, ना मजलिस च ना नमाज असी हुंदे ही नहीं है। तवज्जो है कि नहीं आप? एक बंदा मैनूं कहंदा चंगे भले पढ़ते होंदे जाके तुसीं छिबियां देण लग पैंदे। वो मैं क्या बेवकूफ़, छिबियां नहीं देते तो फिर ये क्या करते हो? मैं क्या अल्लाह अली के फ़ज़ाइल सुन के खुश होकर नेमतें नाजिल करता है, हम लेने के लिए हाथ ऊपर कर लिया करते। तवज्जो नहीं फरमाई मेरी बात। अच्छा, मौला, मौला का मतलब दोस्त है। कोई तो बंदा मेरा साथ देवे, मैं शियों के मेंबर से कह रहा हूं अच्छा मौला का मतलब दोस्त है तो मान लेते। अली की दोस्ती का ऐलान हुआ था,
तो तर्जमा मौला का दोस्त मान लेते हैं। लेकिन ये बताइए उस गदीर के बाद कोई गदीर हुई? किसी और की दोस्ती का ऐलान हुआ? इसका मतलब है सारे मानते हैं कि 1.25 लाख में सिर्फ अली की दोस्ती का ऐलान हुआ, तो एक ही गदीर है, एक ही ऐलान है, तो फिर दोस्त भी एक है। तो जब दोस्ती एक है तो फिर ये अफवाह किसने फैलाई कि चारों यार नबी थे? नहीं तवज्जो फरमा रहे मेरी बात पर, जिस बंदे को बात समझ आ रही, तवज्जो है कि नहीं? अल्लाह ने फिर एक ओहदा ऐसा दिया अली को, वो जुर्रत नहीं हुई किसी की बदलने की। चौथा ओहदा है अली का, और ये वो ओहदा है जिस पे अली को नाज है। मस्जूद फजाइल को बादशाह अली से पूछा गया कोई ऐसी फजीलत जिस पे नाज हो। आम बंदे से पूछा जाए ना 5 मिनट सोच लेंदा कि मैं केड़ी फजीलत दसा अपनी, और पूछा उससे जा रहा है मस्जूद फजाइल। अली ने कभी ख्वाहिश नहीं की फजीलतों की, फजाइल ढूंढते हैं अली को। सर अगर अली खैबर में आए अलम लेने के लिए तो अली को ख्वाहिश है फजीलत की, और अगर नादी अली पढ़ के बुलाया जाए, नहीं तवज्जो फरमाई आपने, अगर अली बाहर फकीर समझ के ढूंढ कर रोटियां देने जाएं तो अली को फजीलत का शौक, और अगर फरिश्ते भिखारी बन के आए, आप चुप कर गए, अगर फातिमा बिनते असद दरवाजे के रास्ते काबे में आती तो अली को फजीलतों का शौक होता। दीवार का फटना बता रहा है, अली को शौक नहीं, काबे की ख्वाहिश है अली आ जाए। तवज्जो नहीं फरमाई। जेड़े बंदे नूं अली सुनन दा चाहे, और बाहर वाले की इज्जत होती है अंदर वाले की वजह से। और रजब दा महीना सरकार है जो मुक्का नहीं, बाहर वाले की इज्जत अंदर वाले की इज्जत। इतने खाली गिलास रख दो प्यो यार, मैं की करा, मुदे च हाफिज साहब पानी पा दें। जिसको लिफ्ट नहीं करा रहा था मैं दरूद पढ़ा के हाथों में उठा के लबों तक ले आऊंगा। तकरीर रोक ली, वजह खाली को मैंने लिफ्ट नहीं कराई, इतनी इज्जत के मैंने तकरीर रोक के उठा लिया, वजह अंदर वाला। अच्छा चलो मैं इथू शुरू हो जाए, सरकार है जरा कपड़ा तो चुम्या जे, एक बंदे भी नहीं चुमना, एडी ठंड च तेन औखा सुनते पे तेरे कपड़े भी चुमी है, ऐसे है ना जी। तो जे मैं अंदरों जाके कुरान रख लिया मत यार, जेड़े बंदे ने बोलना आते हो मेहरबानी करे ना मेरे साथ, मैं अपनी बात के करीब आ रहा हूं दलील लेके। देखे ये कपड़ा जो कोई नहीं चूम रहा था, उसके अंदर मैं कुरान, अब बताना भी नहीं पड़ा, सारे चूम रहे। चूमा जा रहा है बाहर वाला, वजह है अंदर वाला। अब हाजियों से पूछना काबा क्यों चूम के आए थे, नहीं तवज्जो फरमाई। इसका मतलब है अली उस तलेसम कलाम है, जिस जगह आ जाए वो जगह लायक इज्जत होती है। जहां अली इज्जत वहां है। काबे में आए तो काबा लायक इज्जत, नमाज में आए तो नमाज लायक इज्जत। बिस्मिल्लाह, वाह, वाह। ये पहला बिसरा वीरन ठीक कर कि पैगंबर ऐसा काम, पैगंबर काम कर गया, उन्हें कलम ही तानी दिखे जो कर गए लिख ना देवन। तवज्जो है या नहीं आप हजरात? अली को फजाइल का शौक नहीं। चौथा ओहदा कौन सा है? अल्लाह ने कुरान में लिखा, जब काफिर रसूल को कह रहे थे तू रसूल नहीं, और अल्लाह बात नबी को की गई, जलाल जली को आ गया, और अल्लाह ने कहा ये काफिर कहते ना तू रसूल नहीं, तो कहने दे ये हैं काफिर। नहीं तवज्जो फरमाइए, फतवा है अल्लाह का।
कि ये काफिर कहते हैं तू रसूल नहीं तो ये काफिर हैं, कहने दे इनको। अल्लाह ने कुरान में फतवा रखा, जो भी जब भी जहां भी मेरे मोहम्मद को रसूल न माने अल्लाह की नजर में काफिर होता है। इनसे कहे कुल कफा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम वमन इंदहु इल्मुल किताब। इनसे कहे तेरी रिसालत का एक गवाह मैं अल्लाह। ये नहीं कहा तेरी रिसालत की गवाही के लिए मैं अल्लाह काफी हूं। अच्छा तुसी सारे जुमले चुप कर जाते हो। ये अकीदा है लोगों का और बुग़्ज़ अहले बैत में बनाया हुआ, मेरे लिए अल्लाह काफी है। और एडा पक्का है कुल्फी दी रेड़ी ते भी तुसी लिखा वेख लो। तो बंदा पूछे तू अल्लाह मियां वेच जाके कुल्फियां, तू गली गली बंदे क्यों ढूंढ रहा है? ये अकीदा भी बुग़्ज़ अहले बैत में बनाया गया और इसके पीछे साजिश बड़ी है, बेकसूर साबित कराना यजीद नू। और मात इत्थू ले आंदे ने जनाब, जो करांदा है वो अल्लाह करांदा है, खैर ही व शर्र ही मिन अल्लाह ताला। शर भी अल्लाह की तरफ से, खैर भी। तो फिर जहन्नम और दोज़ख क्या है? जन्नत दोज़ख क्या है? फिर बंदा अल्लाह के तू जहन्नमी हुआ कि तू ही कराया सी। जो कराता है ये वही अकीदा है ना, तो ये वही अकीदा है। और उस अकीदे के पीछे साजिश क्या है? जो यजीद का की कसूर सी, वो तो जो कराता है वो अल्लाह कराता है, पता नहीं हिलता उसकी मर्जी के बगैर। तो इसलिए उसने कत्ल किया, कातिल हो गया, हुसैन कत्ल हो गए, मकतूल बन गए। अब तो ये फैसला अल्लाह की बारगाह में है, वो चाहे किसी को माफ़ कर दे, वो गफूर रहीम है। वो सिर्फ गफूर रहीम नहीं, वो आदिल भी है। जिस बंदे को बात समझ आई है ना, जो ये अकीदा लिए बैठे हुए हैं कि जो कराता है वो अल्लाह कराता है, उसका कसूर कोई नहीं था। अगर तेरा यही अकीदा है कि जो कराता है वो अल्लाह कराता है, फिर अपने अकीदे पे पैरों पे वजन डाल और खड़ा रहे कि जो कराता है वो अल्लाह कराता है। फिर जब ज़हरा के दुश्मनों पे लानत करते हैं, पुराना मनाया कर, इसलिए कि जो कराता है वो अल्लाह कराता है। तवज्जो नहीं फरमाई? तेरी रिसालत का एक गवाह मैं अल्लाह। अब ये शायद का तर्जमा समझिए। अब एक गवाह से मतलब क्या है? लफ्ज़ एक का वजन क्या है? बानियान से पूछें जी आज मजलिस अज़ा में कौन कौन खिताब करेगा? ओ किबला जी फरमाएं जी वाजिबुल एहतराम शौकत साहब हमारे रहबत वो खिताब फरमाएंगे। तो गाल मुक गई थी, अगला सवाल तो नहीं है ना। मजलिस होगी, शौकत भाई खिताब फरमाएंगे। लेकिन अगर बानियान कहें एक तो शौकत साहब खिताब फरमाएंगे, फिर सवाल उठेगा ना दूसरा कौन है? आप चुप कर गए हैं। लफ्ज़ एक बता रहा है कि रिसालत की गवाही में ला शरीक के साथ कोई और भी शरीक है। और अल्लाह ने उसकी सिफ्त बताई है कि जिसके पास अल किताब का इल्म है, और कोई दूसरी सिफ्त नहीं रखी, जिसके पास अल किताब का इल्म है। मैंने कहा या अल्लाह, दुश्मनों के नरगे में खड़ा है तेरा रसूल, कोई हैबतनाक सिफत रख देना, क्या खैबर शिकन तेरा गवाह है, क्या मरहब चीरने वाला तेरा गवाह है, क्या इनसे तू परेशान ना हो खंदक फतह करने वाला तेरा गवाह है, अब्देवत का सर उड़ाने वाला तेरा गवाह है। अजब नहीं, अल्लाह की आवाज़ है। मैं कुरान में कानून रखने लगा हूँ कि जब मैं रिसालत का गवान पर कबूल नहीं करता तो किसी जाहिल को जानशीन कबूल कैसे करूँगा? अल्लाह या रसूल। तवज्जो नहीं फरमाई यार, तवज्जो है या नहीं आप हज़रात? अच्छा, रिसालत के दो गवाह हैं जी। किसी भी मुद्दे के गवाह दो होते हैं। किसी दावे के गवाह, कोई वकील साहब बैठे हैं सही, या कोई अदालत से किसी का वास्ता पे आए, आप वकला से जाके पूछ लीजिए। कोई दावा करे ना, आप कोई मुद्दा है, अल्लाह ना करे कोई खतरनाक, गवाह पेश होते हैं, वो कहते हैं दो लेके जाने, दो ले आओ जी। उसके बाद जज पहले वाले से पूछता है क्या हुआ था, वो मिन्नो आन बताता है जी ये वकूआ हुआ।
फिर उसकी तस्दीक के लिए दूसरा गवाह बताते। हाँ जी क्या हुआ था? वो अगुआ के मैनू की पता ये लाए सन। बह जाते ना गवाह जी। गवाह जो एक मुकर जाए तो जज पता नहीं मुकदमा खारिज करते हुए लिखता क्या है, गवाहों का इल्म बराबर नहीं। यार मैं पढ़े लिखे मजमे में खिताब कर रहा हूं सरकार, गवाहों का इल्म बराबर नहीं। इसका मतलब है ये तो पाकिस्तान का कानून समझा रहा है कि एक मुद्दे के दो गवाह बराबर तब होते हैं जब दोनों का इल्म बराबर हो। नहीं तवज्जो फरमाई आपने। अगर गवाहों का इल्म बराबर ना होता तो मिंबर कूफा पे बैठ के क्यों कह रहा था सलूनी सलूनी? तवज्जो है कि नहीं? आप एक मुद्दे के गवाह दो होते हैं और शरीयत में गवाह होते ही दो हैं। कोई भी शरी दावा है ना जी, ओदे गवाह दो ने। निकाह शरी दावा है, गवाह है ना। जिन्हों का पुराना होया उन्होंने भी दो गवाह ने, जिन्हों का नवा होया तो जेडे बेचारे आस ने तो दो सन। दो गवाहों तो इलावा गल नहीं मुकनी, क्योंकि जो बैठेंगे किबला वो कहेंगे दो शरी गवाहों की मौजूदगी में अन्नकाह तो ये शरी दावा है। अच्छा जेडे बहुत इस गल तो नाराज हो, तलाक च भी दो होंगे। हाँ हाँ इस सूरत तलाक है, शिया मजहब है, मजहब अहले बैत कह रहा है। सीगा तलाक होता है, वो खुद पढ़े या इजाजत से पढ़वाए, लेकिन दो गवाहों की मौजूदगी में होगा और वो भी शरी दावा है। तो लख तो तवज्जो है कि नहीं? आप मेरे पास इस तरह मैं थोड़े ना कब, अच्छा मैं बोली जा रहा, मैंने कोई नहीं कह रहा, वो कुछ भी नहीं कह रहे, सारे वेखी जा रहे हैं। मैं ज़रा इसलिए उनको कहा था कि मुझे थोड़ा टाइम पे ज़रा दे दे, मैंने अगली मजलिस पे जाना जी। रात तो पता है कई बार धुंध आ जाती तो कई बार नहीं आती, सर्दी तो जो है कि नहीं आप। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ जो बात मैंने शुरू की मैं समझा के जाऊँ। शरी दावे के दो गवाह होते। हमारे यहाँ तलाक ऐसे नहीं होती जैसे दे देते। वो हमारे यहाँ जनाब एक बेचारी आ गई औरत थी, उसने आकर उसने कहा जी वो मेरे बंदे में तलाक देती। मैं कि किवें? आंधी SMS कीता सू। SMS मैंने उनका मैसेज कीता सू मोबाइल ते, 3 बारी लिखिया सू तलाक तलाक तलाक। तो मैं कि तू डिलीट कर देना सी। मैं पढ़े नहीं। मौत के वक्त की यासीन बना रखा है, तुमने तो दीन को एक बीन बना रखा। तवज्जो नहीं फरमाई आप। हर शरी दावे के दो गवाह है, चाहो या तो इनकार करो या फिर उम्मत मुस्लिमा का सबसे बड़ा शरी दावा है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। इसके दो गवाह लाओ। थके हुए मजमे से खिताब नहीं है मेरा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। शरी गवाह दो, शरी दावे के दो गवाह लाओ। पहला गवाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, दूसरा अली वलीउल्लाह। फिर जनाब आप खुद एहसास कीजिए ना, अली के बगैर तौहीद के गवाह पूरे नहीं होते, तेरी नमाज पूरी कैसे हो जाती? मोहम्मद की रिसालत के दो गवाह हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह के दो गवाह हैं। कुरान की याद रखी है मैंने, या तो रद्द पेश कर कोई, या कोई दूसरा गवाह अल्लाह के साथ खड़ा कर जिसकी सिफ्त हो के अल किताब का आलिम। बंदे ने नहीं कहा अली को आलम, अल्लाह कह रहा है। तू गौर ही नहीं कीता। मोहम्मद की रिसालत के दो गवाह है, एक नबी से बड़ा है, एक नबी से छोटा है। अल्लाह की तौहीद के भी दो गवाह है, दोनों अल्लाह से छोटे हैं। इससे ज्यादा भी चुप कर जाओ तो अली की विलायत के दो गवाह। माफ करना, अली को अपनी विलायत के लिए छोटा गवाह कबूल ही नहीं है। नहीं तवज्जो फरमा रहे। अल्लाह कह रहा है तेरी रिसालत का एक गवाह शहीदम,
शाहिद हम नहीं। शाहिद भी गवाह होता है, शहीद भी गवाह होता है, दोनों में फर्क है। आपसे ये बच्चा अगर खड़ा होकर कहे जी नील आर्मस्ट्रांग एक बंदा था जो चांद पे गया था, तो इससे भी इसकी उम्र से 60 साल पहले गया था, इसकी गवाही क्यों मान रहे हैं आप? उसने कहा जी यहां मैंने पढ़ा है या सुना है। जो पढ़ के और सुन के गवाही दे वो शाहिद होता है। लेकिन जो नील आर्मस्ट्रांग के साथ एक और बंदा उतरा था वो शहीद है। नहीं तवज्जो फरमाई। यानी जैसा वो है वैसा उसके साथ गवाह मौके पे। अल्लाह कह रहा है तेरी रिसालत का एक गवाह शहीदम बैनी व बैनकुम, दूसरा वो जो अल किताब का आलिम है। यानी जैसा गवाह रिसालत का अल्लाह वैसा मौके का अली। इसका मतलब मानना पड़ेगा अल्लाह जब भी जहां भी जिस वक्त भी मोहम्मद के सर पे रिसालत का ताज रख रहा था मेरा अली देख रहा था। नहीं तवज्जो फरमाइए आप। जहां पे रिसालत का ताज रखा जा रहा था वहां पे एक गवाह था। गवाह नहीं कह रहा मैं गवाह हूं, अल्लाह कह रहा ये गवाह है, मैंने तेरे सर पे रिसालत का ताज रखा ये देख रहा था। अब पता कर नबी कब से हैं। सरकार ने फरमाया सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को खल्क किया। फिर फरमाया मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम आबो गिल में था, यानी अभी मिट्टी गूंदी जा रही थी, आदम बनना नहीं था। फरमाया मैं उस वक्त भी नबी था, यानी उस वक्त एक ताज रखने वाला, एक जिसके सर पर रखा जा रहा था, एक वो जो गवाही के तौर पे खड़ा देख रहा था। चुप कर जाने वालों पता चला उस वक्त और कुछ नहीं था, एक ला इलाहा इल्लल्लाह था, एक मोहम्मद रसूलुल्लाह था। आप भी पूछते हो अली वलीउल्लाह कब से है? नहीं तवज्जो। वाह, एडा ठंडे तरीके ना ही नहीं लगता। ये वो नाम है कि मरहबजादे मर जाते हैं इसे सुन के। अभी मेरा मौजू नहीं है, वरना लफ्ज़ हैदर सुनाओ क्यों कहा था अली ने लफ्ज़ हैदर। हर जगह कहता है ना अली इब्ने अबी तालिब, और मरहब के सामने कह रहा था पहचाना है मैं हैदर हूं। तवज्जो नहीं फरमाई आपने। खैर ये मेरा मौजू नहीं है, मैं अपनी बात पे। एक गवाह अल्लाह, रिसालत का दूसरा अली। अब अली गवाह है और गवाह जो है वो गुलाम नहीं हो सकता। यह जुमला सीधा कर दूं कि अली गुलाम नहीं है इसलिए कि गवाह है। कुबाल समझ आइए कि मैं क्या आखे कि बोला मैं वजह खतीब नहीं हाँ, मैं आवा तो मैं इधर मार टकरा तो उधर मार टकरा तो मैं इस कुट्टा तो टुर जा तो बाहर आखा मैं बड़ी दाद ले। इस बच्चे को मेरी तकरीर बाद में सुननी है, को की पड़ गया है, ये मजलिस का माहौल है। मुझे कोई एक दफ़ा बुलाए या 100 दफ़ा बुलाए, मुझे इस चीज़ से गर्ज नहीं है। मैं आया हूँ, मैं जो बात करके गया उसकी दलील सबके जहन में रहनी चाहिए। मैंने बात शुरू की है कि अली गुलाम नहीं है और गुलाम हो नहीं सकता। अली के जहां भी ओहदे हैं वहां तर्जमे बदले गए। अली गुलाम नहीं इसलिए कि गवाह है। अब जो बंदे परेशान है कि अली गुलाम नहीं है गवाह है, तो इसमें क्या फर्क है? अली गुलाम हो नहीं सकता क्योंकि गवाह है। और उलमा से पूछेगा कि कुरान ये कहता है कि गुलाम की गवाही आधी होती है। नहीं तवज्जो फरमाई मेरी गलती, मेरी एक अद्धे पौने घंटे की मेहनत जाया की है तुसा।
अगर तुसा इवें मलसा सुननी है ना तो फिर तुसी कर बैठे हो सारा कुछ। अली गुलाम नहीं, अली गवाह है, इसलिए कि गवाह की गवाही, गुलाम की गवाही आधी होती है। अब पता चला है बुजुर्ग मैदान से तशरीफ क्यों ले जाते, अली खड़ा क्यों रहता, इसलिए कि गुलाम छोड़ जाए तो फर्क नहीं पड़ता, गवाह भाग जाए तो रिसालत नहीं बचती। अली को उसके ओहदे से पहचानो। लोगों को लफ्ज़ अली और वलीउल्लाह आ जाता तकलीफ हो जाती। बंदे समझते कि अली और वलीउल्लाह कह देते हूं बस मुक गई हर शय। अली और वलीउल्लाह ना हो तो मुक गई हर शय। इसमें कोई झगड़ा नहीं है। अली फसाद का नाम नहीं, अली कबूलियत का नाम है। हमने अली और वलीउल्लाह को फसाद बना लिया। लोग हमसे लड़ते हैं अली की वजह से और हम आपस में लड़े अली की वजह से। बखाली टकरां दा भी कोई फायदा है? मत्थे ते उदा लगना जिदा इत्थे इनकार है। वो मैशर वाले दिन, उस दिन पता चलेगा जब वो जन्नत जहन्नम के दरमियान खड़ा होकर कहा जहन्नम ये तेरा है, जन्नत ये मेरा है। और उस वक्त भी अली उसे ही कहेंगे मेरा है जो यहां पे कहता है कि अली मेरा है। गालियां देने से अली की विलायत नहीं समझ आती, ना समझाई जा सकती है। दलील रख कुरान की। अल्लाह हर जगह अपने से अलग नहीं करता। नहीं, मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दो, जेड़े बंदे शिया 73 फिरके जी, फिरके किन्ने 73, तुसी भी होना चाहिए। तुसी शिया कहवांदे हो, खाली शिया नहीं, संत लोग काफर ही कहंदे। ये वादू सर्टिफिकेट है साढ़े कोल, जिन्हें कोई बंदा न लभे। मैं एक जगह मजलिस पढ़ने चला गया, उधर ना वो मुझे लेके तो गर्मियां सन, वो बोर्ड जो बने जी वो थले बुजुर्ग बैठे, उन्होंने मैंने सियाने को बात था गर्मी है तो इतने बवो चोखा देहात है बिचू सब तो वड्डा बुजुर्ग है तो उन्होंने मसले कर रहे थे। मुझे इस हुलिये में देख के बैठा उन्होंने पता ही मजलिस से आया बंदे हन साढ़े नहीं सर। वो एक बाबे हुक्का बैठा इं वारियां लान, हुक्का बैठ के वारी दे के वड्डे बाबे ने आंदा है मैं सुना भी नबी फरमाया 73 फिके ने 72 जहन्नमी ते एक जनती है। वो सियाना बाबा हुक्का छोड़ के आंदे एक जहन्नमी ते शिया हो गए तो बाकी कौन कौन है। ये जहन्नम हमारे मत्थे ये कुफर का सर्टिफिकेट लोग देते क्यों हैं भाई? ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी पढ़ते हैं, बस सारे ही पढ़ते हैं। शिया सबसे अलग क्यों है? हमें लोग दुश्मन बनाते हैं अली की वजह से। आप अपने मजहब में से अली को निकाल दें, तुसी अली और वलीला काट दो, तुसी भी होना वर्गे हो, जनती हो जाओगे। आपकी अलग पहचान है अली। देखें, ला इलाहा इल्लल्लाह ये मुसलमान होने की दलील नहीं है, मोहम्मद रसूलुल्लाह मुसलमान होने की दलील नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुशरिक ना होने का सबूत है। मोहम्मद रसूलुल्लाह काफिर ना होने का सबूत है। जेड़े बंदे को हजे समझ नहीं आए, किसी बंदे को पूछो तुम मुशरिक हैं, वो आखे नहीं, उनको सबूत दो, काबे की छत चढ़ जाए तो आखे मैं मुशरिक नहीं। किसी बंदे नहीं मनना, जमीन पे खड़े होकर सिर्फ एक दफा कहते ला इलाहा इल्लल्लाह, किसी की जरूरत नहीं है कि उसे मुशरिक कहे। अल्लाह का वादा शरीक मान रहा है। अगर किसी से पूछा जाए आप काफिर हैं, वो कहे जी नहीं, उनका सबूत दे। काफिर ना होने का एक ही सबूत है, मोहम्मद रसूलुल्लाह।
जेड़े बंदे गल समझ आ रही है, मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला काफिर नहीं हो सकता। यही वजह है कि हमें मोहम्मद के कलमे पे इतना यकीन है कि शिया मिंबर से आज तक किसी कलमा गो को काफिर नहीं कहा गया। लेकिन अगर किसी से पूछा जाए मुनाफिक हैं, वो कहे जी नहीं मोमिन, उनका सबूत दे। मोमिन होने का एक ही सबूत अली वलीउल्लाह। और शिया मुशरिक नहीं हो सकता, बस बात खत्म। सर जी मुनाफिक एडा बड़ा है, अल्लाह कुत्ते नु खल किया, उन्हें कहा शुक्र है वो खंजीर नहीं बनाया। फरिश्ते आखे तू कुत्ता हो के शुक्र, तक उन्हें कहा खंजीर नहीं बनाया। खंजीर बनाया तो उन्हें कहा शुक्र है मैंने मुनाफिक नहीं बनाया। और नक्कन साहब से अल्लाह मकाम, नक्कन साहब अली नक्कन, नक्कन बरे सगीर में इस्तिहाद का एक नाम है, उन्होंने तारीफ बताई। मुफ्ती जाफर हुसैन साहब अल्लाह मकाम हो, एडी वड्डी हस्ती, पैर दबा रहे थे, उनके उस्ताद थे। और पैर दबाते हुए शागिर्द से पूछा मुफ्ती जाफर साहब से, जाफर बेटे मुनाफिक की तारीफ करें। उन्होंने अपने हिसाब से एडे बड़े उस्ताद है, उन्हें दलील देनी शुरू की। आज तो उन्होंने कहा नहीं मुख्तसर करो। उन्होंने पैर फड़े, उन्होंने कहा सरकार आप करें। मुनाफिक किसे कहते हैं? फरमाया जो इकरार करे और इजहार ना करे। जरा होंगे ना जी असी भी मानने, असी भी मानने, इथों तो इथों कोई नहीं, कोई मुनाफिकत। हुसैन ने कल घर छोड़ना है, क्या मनवा रहा था? सामने नमाजी थे, कत्ल करके हुसैन को पढ़ी है नमाज उन्होंने। हुसैन ने पूछा था कातिल से क्यों कत्ल करना चाहते, उसने नहीं कहा अल्लाह के बुग़्ज़ में या नबी के बुग़्ज़ में, कहा तेरे बाप अली के बुग़्ज़ में। हसन के जिगर के टुकड़े आए हैं बाहर, अली के बुग़्ज़ में। शबीर मदीना छोड़ने लगा। और ये बात यहां की नहीं, यौम अलस्त, शबीर का एग्रीमेंट पढ़ पहले। कायनात में एक दिन है यौम अलस्त, जिस दिन नबियों से वादे लिए गए थे। वाइज़ा खज़ल्लाहु मिसाक़न नबिय्यीना, आल इमरान की 81 नंबर आयत है। हमने नबियों से वादे लिए। उस दिन हुसैन से भी वादे। आज तुझे करबला वहां की लिखी हुई सुनाता हूं। करबला को हादसा नहीं, ऐसा सानहा नहीं कि अचानक हो गया था। मकसद पता है हुसैन को। ये जो तहरीर लिखी है ना यहाँ पे फहरिस्त बनी है, शबीर वहां लिखवा के लाया था। जो 7 जाने थे जिन्हें बुलाया था, जितने शहीद हुए, शबीर ने वो वहां लिखा, लिख के दे के आया था। कौन जाएगा, किसके बल्ले से जाएगा, किस हसब से जाएगा, सब कुछ लिखा। और जब नबियों से वादे ले चुका था ना अल्लाह, तब सारे नबियों को मुखातिब करके कहा मैंने तुम्हें इज्जतें दी, मैंने नबूवतें दी, रिसालतें दी। एक ओहदा है किसी नबी का। मालिक कौन सा? का मैशर में ताज शिफात पहनने का। मालिक किसे मिलेगा? कहा जो चाहे पहन ले। इतने नबी, कैसे पता चले कि है हकदार कौन है? बड़ा आसान, का ताज पड़ा है, उसके साथ एक किताब पड़ी है, उस किताब में शर्तें लिखी हैं, पूरी करो पहन लो। रिवायत कहती है सबसे पहले आदम ने आके वो किताब खोली, अभी खोली थी, नजर पड़ी, गश कर गया आदम, अफाका हुआ। अल्लाह की आवाज, आदम पूरी करना तो दूर की बात, पढ़ी भी पूरी नहीं।
इतना गिरिया के गश कर गया। कहा मालिक मेरे बस से तो बाहर है। फिर रोया क्यों? कहा उसका गम रुला रहा है जो पूरी करेगा। हाय तेरे बस में है। तो आज भी मजलिस सुन, कल भी सुनेगा, सुन के घर चला जाएगा। रोजा छूटा है रसूल का हुसैन से। हुसैन को रोने का मौसम कभी खत्म नहीं होता, लेकिन कल से करबला का आगाज है। आधी रात के वक्त शब्बीर बहने लेके चलेगा। आदम ने ख्वाहिश की, करबला के पर्दे हट गए। आदम ने मंजर देखा, रोता रहा सारी जिंदगी। हुसैन को रोया है आदम। ये अफसाना निगारों की हिकायतें हैं कि अम्मा हव्वा को रोता था जुदाई में। इतना बड़ा नबी और इतने छोटे मकसद को रोए। शब्बीर को रोया, और जहां बैठ के रोता था उस जगह का नाम पड़ा बक्का। बक्का निकला है बुका से। अल्लाह कुरान में कहता है इन्ना अव्वला बैती वुज़िया लिन्नास लल्लज़ी बेबक्का था। हमने पहला घर बक्का की वादी में नमूदार किया। काबा पहला इमाम बाड़ा है हुसैन का, इसलिए तो सियापोश है। बस तवील नहीं, नू आए, पढ़ी, रोते रहे, आते रहे नबी, रोते रहे नबी। कुरान कहते हैं साबिर नबी है अयूब। कुछ शर्तें पड़ी थी, रोते हुए कहते हैं मेरे अल्लाह मेरा सबर तूने कमाल लिखा है, लेकिन जिगर उसका जो ये पूरी करे। जिसने हाय की अल्लाह तुम्हारी हाय को पाक ज़हरा के मुकदमे में गवाही के तौर पे शामिल करे। सबसे आखिर में आया तेरा मेरा सुल्तान नबी। जिसने हाय करनी है तवज्जो करे, देखना मेरी तरफ। सबसे आखिर में तेरा मेरा सुल्तान नबी। अभी किताब उठाई, खोलना चाहते थे, हुसैन आ गए। शब्बीर ने किताब नाना के हाथ से ले ली, ताज उठा के सर पर रख दिया। नबी तड़प के कहते हैं शब्बीर इसे पहनने की शर्तें हैं। देख के कहता है जो भी होगी निभाऊंगा। ताज जाने मेरा नाना जाने, शर्तें जाने हुसैन जाने। शाफी मैसर बस हुसैन का नाना है। मेरा लाल फिर भी पढ़ तो लेनी थी, नाना हुसैन हो के वापस तो नहीं ले सकता। शर्तें जाने गरीब जाने, शाफी मैसर शब्बीर का नाना। हो गया है, वक्त गुजरा, नबियों के नजूल शुरू हुए, आते गए जाते गए। सबसे आखिर में आया तेरा मेरा सुल्तान नबी। अली और बतूल का ज़हूर हुआ, शादी हुई, हिजरत हो गई हसनैन शरीफैन के ज़हूर के। 6-7 साल, इससे जल्दी हो नहीं सकती। ज़ाहिरन सन है 6-7 साल का, दोनों शहजादों का। नाना का खुतबा सुनने जा रहे मस्जिद में, दरवाजे तक पहुंचे कि जिब्राइल आ गए। नूरानी पैरों को हुसैन के नूरानी पैरों पे रखा। अल्लाह दरूद और सलाम के बाद कहते हैं शब्बीर से पूछ वो वादे याद हैं? हाय कर यार, हाय कर, हाय कर। कम से कम इतना रोना जैसे किसी को रुखसत करते हुए रोते हो। मदीने वाले तो नरम बिस्तरों में सो रहे थे ना, तू रो के कम से कम शब्बीर को मदीने से रुखसत तो कर। उतना दुख कर जितना किसी के लिए किया जाता है कि आधी रात के बाद किसी ने भी नहीं कहा शब्बीर बहन लेके ना जा। हुसैन फरमाते मैं भूलने वाली माँ का बेटा नहीं, मुझे याद है। जिब्रील कहते अल्लाह कहते वो वादे पूरे करने का मौसम बड़ा करीब आ गया। शब्बीर से कहे दस्तखत कर। हुसैन जिब्राइल के साथ चले गए। हसन वापस आ गए। वापस आए, बीबी उम्मे कुलसूम हुसैन की हिस्सेदार है, हसन की, भाई के गले में बाहें डाली। खाली हसन को देखा, उम्मे कुलसूम को गले मिलते देखा। करबला की शरीकत हुसैन देख के कहती है हसन मेरा भाई का है, मेरा शब्बीर। नबी ने खुतबा खत्म किया, नमाज खत्म हुई, जैसे ही घर आए रोता रहा हसन। जैसे नबी घर आए और सबसे पहले आते हुसैन को आवाज देते थे।
हुसैन नजर नहीं आए, ज़हरा का आंगन खाली था। तड़प के कहते फातिमा मेरा बच्चा हुसैन का है। हसन दौड़ते हुए आंखों में आंसू, क्या हुआ? कहा जिब्रील आया था, खुतबा सुनने आ रहे थे, मस्जिद के दरवाजे से कह रहा था अल्लाह कहता वादों पे दस्तखत कर। फिर हसन का वो करने चला गया। बस इतना सुनना था। तफसीर फुरात से जुमले पढ़ो कि नबी बेचैन होकर चले, अब आए मुकद्दसा जमीन के बोसे ले। शबीर को नबी को जाते हुए देखा, पीछे अली चले। बतूल हसन पंजतनी पहला जलूस मदीने की गलियों में, और सालार था कायनात का सुल्तान नबी, आवाज दे के कह रहा था या हुसैन। वो मदीने से बाहर पंजतनी टीला और मुबाहला में जहां पंजतन बैठे, अब आसार भी नहीं, किताबों में जिक्र, वहां पे आपका और मेरा हुसैन मिट्टी पे रुखसार रख के आपने आराम से सुना है। कोई पूछे मोहम्मद की जात से, जैसे नशेब में पानी आता है ऐसे आया अल्लाह की हुज्जत। शब्बीर को उठाया, रुखसार साफ किए, मुंह चूम के कहते मेरा लाल मदीना है, करबला नहीं है, अभी नाना जिंदा है, मेरी जिंदगी में मिट्टियों पे क्यों सोया है? जब तक घर नहीं आए शब्बीर का वो रुखसार चूमते रहे जो मिट्टी पे था। तेरी मर्जी है यार, तू हाय कर या ना कर, बस इससे ज्यादा जल्दी नहीं। खत्म हो गई मेरे हिस्से की पढ़ाई, तमीद खत्म कर दी मैंने, जिसे बात समझ में आई। मैं करबला सुना रहा हूं जो अर्शों से आई। घर आए, तख्त पे हुसैन को बिठाए, सामने पंजतन बैठे। सरकार फरमाते हुसैन कहां गए थे? शबीर देखे फरमाते नाना वो वादे याद हैं? हाँ हुसैन, जिब्रील आया था, कह रहा था अल्लाह कहते हैं वादे पूरे करने का मौसम करीब आ गया। शबीर से कहे दस्तखत कर। मौत की जर्दी मोहम्मद मुस्तफ़ा के चेहरे पे आ गई। देखे कहते फिर हुसैन, कहता नाना कर आया हूं। जब कहा ना कर आया हूं, नबी की आवाज आई, हुसैन क्या लिखा था उन वादों में? शबीर कहता अब्बा के सामने पढ़ूं। नबी फरमाते अली बतूल के बाजू थाम, आज मेरा बच्चा अपनी मजलिस आप पढ़ने लगा है। बस इतना कहना था। जब कहा ना अब बता हुसैन, शबीर कहता नाना लिखा था 28 रजब को, जब सारा मदीना अपनी औलाद को नरम बिस्तरों में लेके सो रहा होगा, कभी घर से बाहर ना आने वाली ज़ैनब को लेके नाना का रोज़ा छोड़ना होगा। नाना मैं दस्तखत कर आया हूँ। नाना लिखा था 4 शबान को मक्के पहुँचना होगा। नाना मैंने दस्तखत कर दिए हैं। नाना लिखा था 8 ज़िलहज को अल्लाह के घर को खुदा हाफिज कहना होगा। नाना मैं दस्तखत कर आया हूँ। नाना लिखा था करबला का सफ़र शुरू हो जाएगा। नाना मैंने दस्तखत कर दिए हैं। नाना लिखा था रास्ते में रुकैया के बेवा होने की खबर आ जाएगी। नाना मैं दस्तखत कर आया हूँ। नाना लिखा था 2 मुहर्रम को करबला पहुँचना होगा। नाना मैंने दस्तखत कर दिए हैं। नाना लिखा था दरिया से खैमे उखाड़ दिए जाएंगे। नाना मैं दस्तखत कर आया हूँ। नाना लिखा था 5 को पानी बंद हो जाएगा। नाना मैंने दस्तखत कर दी है। नाना लिखा था 7 को पानी खत्म हो जाएगा। नाना मैंने दस्तखत कर दी है। नाना लिखा था 8 को अली असगर तड़पना शुरू कर देगा। नाना मैंने दस्तखत कर दिए हैं। नाना लिखा था 9 मुहर्रम को खाली कूजा लेकर सकीना अब्बास के पीछे पीछे होगी। अब्बास कभी इस खेमे में कभी इस खेमे में। नाना मैंने दस्तखत कर दिए हैं। नाना लिखा था शबे आशूर आ जाएगी, खुश्क होठों से प्यासी बहनों को अल्लाह का कुरान सुनाना होगा। नाना मैं दस्तखत कर आया हूँ। नाना लिखा था 10 मुहर्रम तलू होगी, हबीब जैसे दोस्त मरवाने होंगे। नाना मैंने दस्तखत कर दिए हैं। नाना लिखा था होर जैसे मेहमान मरवाने होंगे। नाना मैं दस्तखत कर आया हूँ। नाना लिखा था 13 साल का हसन का यतीम होगा, उसके टुकड़े अब आके दामन में चुनने होंगे। नाना मैंने दस्तखत कर दिए हैं। नाना लिखा था 32 साल का जवान अब्बास होगा, 57 साल की उम्र में झुकी कमर के साथ उसके कटे बाजू उठाने होंगे। नाना मैंने दस्तखत कर दिए हैं। नाना लिखा था 6 महीने के बच्चे के गले पे से शोभा तीर लगेगा, वो तीर निकालना होगा। नाना मैं दस्तखत कर आया हूँ। नाना लिखा था 18 साल का जवान अकबर होगा, उस अकबर के सीने से बर्छी निकालनी होगी। नाना मैंने दस्तखत कर दिए हैं। नाना लिखा था तपती दोपहर करबला में जीने जुलजना से करबला की जमीन को माँ की झोली समझ के उतरना होगा। नाना मैंने दस्तखत कर दिए। देखना मेरी तरफ जिसने मातम करना है, ये फिक्रे कहे इस इलाके वालों शब्बीर ने रोके, अगले फिक्रों पे तड़प गया हुसैन। नबी की आवाज आई, अगला इम्तिहान
ईमान अकबर से सख्त है, अब्बास के बाजुओं से सख्त है। रो के कहते नहीं नाना, इम्तिहान किसी और का था, दस्तखत हुसैन का आया है। नाना दुआ करना मेरा वादा पूरा हो। या 4 साल की ज़ैनब ने हुजरा छोड़ा, भाई के गले में बाहें डाली, माथा चूम के कहती है शबीर ना घबरा, तेरे वादों की ज़ैनब जामिन है। करबला जाने तू जाने, शाम जाने मेरी रिदा। वसिया